Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start a new topic of chapter number 14 of class 10th. Yesterday we discussed some topic of this chapter, है ना. कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 14 के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे. जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था वो था हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. हम इस चैप्टर में कुछ मेजर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बहुत ही बड़ा हमारे सामने एक तरीके से चुनौती के लिए काम में आ रहा है ना. एक चुनौती है हमारे लिए. तो जो सेकंड है वो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी. अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, मतलब लोगों की इच्छा होती है कि वो काम करें, उनको वो चाहते हैं वो काम करना एट अ पर्टिकुलर रेट और अ पर्टिकुलर वेजेस और अ पर्टिकुलर सैलरी, बट दे डू नॉट फाइंड द वर्क. पर वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, वर्क नहीं ढूंढ पाते हैं. तो ये जो सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन किस में आती है? अनएम्प्लॉयमेंट में आती है. वी कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल विलिंग टू डू द वर्क बट एट अ प्रिविलेंट रेट और अ वेजेस और सैलरी, बट दे डू नॉट फाइंड द वर्क. तो ये हमारा क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है. अब इस सिचुएशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये गैप आ जाता है कि इन दिस सिचुएशन द गैप बिटवीन द अवेलेबल लेबर सप्लाई एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि लोगों में भी आज हम देखते हैं बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है. कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ये भी है कि लोग रोजगार तो मिल रहा है पर उतनी मात्रा में सभी को समान नहीं मिल पा रहा है. अब रोजगार जो होता है, रोजगार आज क्या होता है, बेसिक नीड है. अगर आज हम बेरोजगार हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते. वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, है ना. वी वांट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ज़रूरी होता है. ठीक है. तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी टू टाइप का होता है. एक तो हमारे अर्बन एम्प्लॉयमेंट, और अर्बन मतलब कि क्या होता है, हमारा जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है वो थोड़ी अलग होती है. और यदि आप रूरल क्षेत्र की बात करो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात करो, तो वहाँ की बेरोजगारी क्या होती है, थोड़ी अलग होती है. अब हम अर्बन अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इज इंक्रीजिंग. आज हम अर्बन क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में आप देखो जो नौजवान है हमारे देश के, जो यंगस्टर है, वो धीरे धीरे क्या है, अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं. बेरोजगारी हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे से दो रीज़न है, इसके पीछे के दो कारण हैं. पहला तो ये कि जितने यूथ जो हैं वो क्या करते हैं, एक्वायर हायर एजुकेशन इन द होम ऑफ गेटिंग better employment opportunities and also their influx of working population from village to urban areas. लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो गांव में यूथ्स है या विलेज में है या जो भी लोग हैं वो अपनी एजुकेशन को बढ़ा भी रहे हैं. और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गांव से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, शहर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं. और शहर में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको वहाँ पे क्या मिल पाएगा, प्रॉपर मतलब प्रॉपर जो है हमको हमारा जो एजुकेशन है उसके हिसाब से क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. ऑन द अदर हैंड ड्यू टू मैकेनिज्म और मॉडर्नाइजेशन, कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, नीड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैज़ डिमिनिश्ड, है ना. मैकेनिज्म के कारण आज पहले क्या होता था कि ऐसी मशीन नहीं होती थी, बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते थे. लेकिन आजकल हर मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोडक्ट देख लो, उसकी मशीन डेवलप्ड हो गई है. अब मशीन डेवलप्ड हो गई है, मैकेनिज्म हो गया है, मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है, तो वहाँ पे पर्सन की ज़रूरत क्या पड़ेगी. जितने पर्सन की पहले ज़रूरत पड़ती थी उतने पर्सन की ज़रूरत तो अब नहीं पड़ती. तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है. सो ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ ऑल्सो इंक्रीज. और इसी कारण जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है, उसमें भी क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है. ठीक है. अब हम बात करें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब ग्रामीण बेरोजगारी जो ग्रामीण में है वो वाली हम बात करते हैं. सो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर आर नॉट देयर. हर साल ऐसा नहीं होता है कि एग्रीकल्चर में आपको रोजगार मिलेगा. क्यों नहीं होता ऐसा? इसके भी पीछे कुछ कारण होते हैं. अब इसके पीछे क्या कारण होता है, फार्मर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 6 months इन अ ईयर. जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, कम से कम वो 6 महीने के लिए क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं. क्यों? क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लेक ऑफ कैपिटल. और उसी के साथ ये होता है, दे आर अनेबल टू एम्प्लॉय देयरसेल्फ राउंड द ईयर एंड देयर इनकम इज ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग. अब क्या हो गया है कि यदि हम बात करते हैं कि ऐसे अब गांव में सभी लोग तो ऐसे नहीं
होते कि धनी होते हैं या सभी लोगों के पास बहुत अच्छी ज़मीनें होती हैं, सभी के पास अच्छी ज़मीन है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, मतलब उनके पास वो भूमिहीन किसान होते हैं, उनके पास भूमि नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ लेबर का वर्क करते हैं, जैसे फसल कटाई हो, फसल बोनी हो। तो इन लोगों को लेबर कब मिलता है, इन लोगों को मतलब रोजगार कब मिलता है, तभी मिलता है जब फसल या तो बोनी होगी या फसल का टाइम आएगा, हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, तब मिलेगी। उसके पहले इनको क्या मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, मतलब कुछ समय के लिए फ्री होते, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट उसमें आता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली अभी अर्बन और रूरल की। अब हम क्या बात करेंगे कि कॉसेस क्या है। भारत में यदि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के कारण क्या है भारत में। तो पहला कारण आप बात देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ते तौर पे हो रहा है, फास्ट रेट में बढ़ रहा है। तो फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब कैसे हुआ, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट रेट, पॉपुलेशन बहुत ही एक उच्च स्तर पे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज नॉट इंक्रीजिंग। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, रोजगार के जो अवसर है वो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बेरोजगारी तो आना निश्चय है। नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो है प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर मतलब अगर लैंड पे प्रेशर होगा, एग्रीकल्चर पे प्रेशर आज क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इसके भी कारण कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है ना, बेरोजगारी आई है। कॉन्सिक्वेंटली इनकम ऑफ मार्जिनल फार्मर आर ऑल्सो एज पर कैपिटा इनकम हैज डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, है ना। अब जैसे हम बोलें कि कहीं ना कहीं ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि क्या है, डिफेक्टिव है, उसके कारण से क्या आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ये जो सारे कारण हैं, ये हमारे कारण किसके हैं कि क्यों ऐसा क्यों है कि भारत में इन कारणों की वजह से क्या है, बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। ओरिएंटेड और कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम हैज़ नॉट डेवलप्ड डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उसके कारण भी बेरोजगारी आती है। नेक्स्ट होती है डिफेक्टिव प्लानिंग। डिफेक्टिव प्लानिंग क्या होता है, एडवोकेट अटेंशन हैज़ नॉट पेड had to increase the employment opportunities in our plan and it can be planning process has been defective। कहीं ना कहीं इस कारण से भी क्या है, रोजगार जो है कम होता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, ये भी एक कारण है किसका, बेरोजगारी का कारण है। कैसे कि जो रूरल पॉपुलेशन है, आज हम देखते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है, टुडे दे फेथ इन ओल्ड ट्रेडिशन, वो अभी भी किस पे बिलीव करती है, किस पे भरोसा करती है, जो हमारे बहुत ही पुरातन कल्चर है, पुरातन जो बिल्कुल जो पुराने से चलता हुआ है, उस ट्रेडिशन पे ही वो लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। एंड दे डू नॉट मूव आउट फ्रॉम द अदर प्लेस, वो नहीं चाहते किसी और जगह जाना, वो चाहते कि जैसे भी है हमको क्या करना है, यहीं रहना है। तो इस कारण से भी क्या है, बेरोजगार बढ़ रहा है। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा कारण है जिसके कारण से क्या बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ड्यूरिंग द 5 ईयर हैज़ नॉट टच द टारगेट लेवल, अपने टारगेट लेवल पे वो नहीं पहुंची यदि आप 5 साल की बात करें तो। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इंडस्ट्रीज में मैकेनिज्म होता जा रहा है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल, कहीं ना कहीं लोगों की थिंकिंग डिफेक्टिव है, मतलब कि दोस्त हु आर क्वालिफाइड और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर एक्सेलेंट, दे टेक अप जॉब इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर एंड दे प्रीफर टू सिट आइडियल। वो यही चाहते हैं कि यदि हम ऐसा फिजिकल काम नहीं करें, हम एक आइडियल की तरह मतलब बैठे। तो कहीं ना कहीं एक थिंकिंग अगर आपकी डिफेक्टिव है तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या बनती है, कारण बनती है। लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, कहीं ना कहीं लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता। अब लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, बस ढूंढ रहे हैं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनका कोई निर्देशन नहीं कर रहा है कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। या 12th के बाद ही हम देखते हैं कि अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हम बायो ले लेंगे, यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप इधर आके BE कर लीजिए, पर कौन सी ब्रांच में करना है, किस में स्कोप होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन जो देना होते हैं, जो निर्देश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लेक ऑफ डायरेक्शन के कारण क्या फैलता है, अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम भी है जिसके कारण बेरोजगारी फैल रही है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है जिसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। अब हम बात करें ऐसे क्या हम करें। अब ये सारे तो हमारे पास कारण है कि इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पर इसके कुछ वेज भी होंगे कि हम इसको रिमूव कर सकें। तो ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या हम करें जिससे क्या हो जाए, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाए, एक तरीके से रिमूव हो जाए हमारे इंडिया से। तो हम क्या कर सकते हैं,
टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है कि हमें क्या चेक करना चाहिए, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, कि इस स्तर से धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। द राइजिंग पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, और उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? यदि अगर पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ेगी, रोजगार नहीं रहेगा, तो बेरोजगारी तो फैलना ही है। सेकेंड, हमको क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऐसी स्मॉल छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग का डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए, जिसके थ्रू क्या हो जाए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार है, खत्म हो जाए। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू भी हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज तो होना चाहिए हमारी कंट्री में। द स्टूडेंट शुड बी एनकरेज, स्टूडेंट जो होते हैं, जो हमारा फ्यूचर होते हैं देश का, उन लोगों के एनकरेज एंड हेल्प करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर ओरिएंटेड कोर्स आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन, एंड दिस विल इनेबल दैम गेट टू द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी कर दी जाए तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो अगर आप रूरल एरिया की बात करते हो, सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन कौन कौन से हो गए हमारे, जो डेयरी डेवलपमेंट है वो, पिस्की कल्चर हो गया हमारा, पोल्ट्री हो गया हमारा, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, तो शुड बी एनकरेज्ड। इनको एनकरेज्ड किया जाए, इनका डेवलपमेंट किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। नेक्स्ट हम देखिए ट्रेनिंग फैसिलिटी। ट्रेनिंग फैसिलिटी क्या होती है, फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग अनस्किल्ड वर्कर शुड बी ऑर्गेनाइज। ऐसे वर्कर या ऐसे लोग जो कि मतलब कैपेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल करवाना चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि लोग क्या हो जाए, उससे डेवलप्ड हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। बहुत सारी स्कीम अगर हम डेवलप कर दें, बहुत सारी स्कीम लेकर आए, तो उससे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ रिमूव द एम्प्लॉयमेंट। कैसे? डेवलपमेंट स्कीम फॉर अ रूरल एरिया शुड बी एक्सटेंडेड फर्दर। एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर हो गए, शुड बी ओपन, वहाँ पे एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर हम खोल लें, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये जैसे कि हम बात करें जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना एटसेट्रा, शुड बी एक्सटेंडेड फर्दर। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एटसेट्रा शुड ऑल्सो एक्सटेंड इन द सिटीज। ये जो इस टाइप की जो योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है रोजगार को लेके, ऐसी योजनाएं कहाँ चलानी चाहिए, हमारी सिटियों में भी चलाई जानी चाहिए। तो उससे क्या हो सकता है, जो अपना बेरोजगार है वो क्या होता है, खत्म हो सकता है। सो यू अंडरस्टूड अबाउट दैट अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनलिज्म, है ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा, ये भी एक चैलेंज था हमारे सामने। जो नेक्स्ट चैलेंज की हम बात करते हैं वो बात करते हैं कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसे भारत को क्या बोला जाता है, सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट कल्चर को मानने वाले हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में एकता है। कम्युनलिज्म एकता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने सारे सेक्युलर स्टेट है, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, सो कम्युनलिज्म इम्प्लाई रिस्पेक्टिंग ओनली वन ऑन रिलीजन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कम्युनलिज्म उसको शो करता है कि आप किसी एक रिलीजन को क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, बाकी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ये किसके अंदर आता है, हमारा कम्युनलिज्म के अंदर आता है। दैट स्प्रेडिंग हार्टेड फॉर अदर रिलीजन एंड वर्किंग ओनली विथ नैरो एंड ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑन रिलीजन एंड नॉट केयरिंग लार्जर नेशनल इंटरेस्ट मे बी टर्म एज अ कम्युनलिज्म। तो ये क्या होता है हमारा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की यदि आप मीनिंग की बात करते हो तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले की आप बात करो तो हिंदू हुआ, मुस्लिम हुए, सिख हुए, क्रिश्चियन हुए, सभी ने क्या करा था, जब स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हुआ था उन्होंने सभी ने क्या करा था, साथ में पार्ट लिया था। सो ब्यूटीफुल, और भी मतलब बहुत ही अच्छे से एक ब्यूटीफुल वे में सभी क्या हुए थे, वहाँ पे एकत्रित होकर उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई करी थी और उनको क्या मिली थी, सक्सेस भी मिली थी। किसके लिए, स्वतंत्रता लेने के लिए हमारे देश ने जब एकता से लड़ाई की तो हमको क्या मिली, सक्सेस भी मिली। बट द ब्रिटिश पीपल अडॉप्टेड द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। लेकिन कहीं जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि वो क्या चाहते थे कि हम इन लोगों को क्या कर दे, तोड़ दे। मतलब कि इनके जो कम्युनिटीज़ है उसमें डिफरेंस पैदा कर दे, जो आज इनमें इतनी एकता है उसको एक तरीके से ख़राब कर दे। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कंट्री ने क्या करा, मतलब कि एक रिलीजन के आधार पर कहीं ना कहीं डिवीजन हो गया। एट सेंस ऑफ
कम्युनलिज्म एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द कंट्री टुडे। और कहीं ना कहीं ये आज भी हमें हमारे देश में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं हमको कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो इन आवर कंट्री ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजन्स हैव एग्जिस्टेड और ऑल सेक्ट एंड रिलीजन्स हैव प्लेड। सभी अपनी अपनी जगह अपने अपना रिलीजन सबका अपना अपना क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है। ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स जो कि हमारे यहाँ पे बने, जैसे ताजमहल हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया, रेड फोर्ट हो गया, मीनाक्षी टेम्पल हो गया एट्सेट्रा, और कोणार्क हो गया, विवेकानंद मेमोरियल, सचिन एट्सेट्रा आर द गिफ्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ये जो है हमारे देश में क्या है, डिफरेंट रिलीजन के क्या है, गिफ्ट है। एंड वी इंडियंस वी आर प्राउड ऑफ देम। और इन पे हमको क्या है, हम अगर भारतीय हैं तो हमें अपने जो ये मॉन्यूमेंट्स है इन पे बहुत गर्व भी है। कम्युनलिज्म इज अ कर्स ऑफ नेशनल यूनिटी। एंड कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म है ये एक तरीके से नेशनल जो यूनिटी है, राष्ट्र एकता का खंडन भी करता है और ह्यूमैनिटी का भी खंडन करता है, क्योंकि कम्युनलिज्म के बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स वी विल डिस्कस टुमारो. This much we completed. This topic is completed. The factor of the communalism we will discuss in our next class. Thank you so much.